नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज का विषय यह है कि अपने लाइफ को, अपने माइंडसेट यानी दिमाग को कैसे बदलें और लाइफ में आगे बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। चेंज योर माइंडसेट। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी में बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमज़ोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना बहुत मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कई असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है कि वह कभी जीत नहीं पाएगा। क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज़ में नुकसान हुआ तो वो ऐसा नहीं कर सकते? यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हथौड़े के 100 वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले वार में दम नहीं थी या बेकार था। आपको अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। माइंडसेट को बदल तभी सकते हैं जब आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपने प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वह काफ़ी नाराज़ था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज़ हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी ना कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज़ पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों और जानवरों, चीज़ों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसे हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहाँ नाराज़ हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज़ आई तो उससे गुस्सा आ गया। तब भी चिड़िया की आवाज़ आती तो उस पर भी वह गुस्सा होने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठकर गया और नदी के बीच में चला गया। उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम था। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज़ आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही। उसे बहुत गुस्सा आया कि वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इससे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला हो गया। लेकिन जब उसने उसकी बड़ी नाव में देखा, वह उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी
और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा, बल्कि वह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा है था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहाँ पहले की तरह शोर शराबा होने लगा, लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह समझिए। तो दोस्तों, आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है। तो हम इसी तरह वीडियो लेके आते हैं जो कि आपकी वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, जिससे आप कुछ कर सकते हैं। तो देखें और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।